ऑटो वाले भैया, हाँ जी कहाँ जाना है? अजी आगे जाना है। अजी कितना आगे जाना है? बस आगे जाना है। अरे भैया सीधे सीधे बोलो ना। भैया बोट क्लब लेक व्यू अपर लेक जाना है। अरे चलो बैठो। एआई भी वही ऑटो वाला है। वेग बोलोगे वो कहीं पे भी आपको छोड़ देगा, स्पेसिफिकली बोलोगे एग्जैक्ट उसी जगह पे उतारेगा। तो समझते हैं एक्चुअली अंदर होता क्या है। जब तुम एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हो, एआई एक काम करता है, वो प्रिडिक्ट करता है फ्रेम बाय फ्रेम, हर फ्रेम में अगला पिक्सल क्या होगा, अगला मूवमेंट क्या होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। एआई के अंदर एक इनविजिबल मैप होता है। इस मैप पे हर वर्ड की एक लोकेशन होती है। जैसे रेन की एक जगह है, वहीं हैवी मॉनसून रेन ऑन अ भोपाल स्ट्रीट एट नाइट, नियॉन रिफ्लेक्शन बिल्कुल अलग हो जाता है। जितना स्पेसिफिक आपका प्रॉम्प्ट होता है उतना सही आउटपुट मिलता है। अब एआई जनरेशन की 5 स्टेप्स होती है। स्टेप्स 1 होते हैं इनपुट, जहां पे आप प्रॉम्प्ट लिखते हो या रेफरेंस इमेज देते हो या फिर आप दोनों देते हो। यही आपका रॉ मटेरियल है और यहीं से आप क्रिएटिव डायरेक्शन देते हो। स्टेप 2 है एआई मैप पे लोकेशन ढूंढना। हर वर्ड एक कोऑर्डिनेट है, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेट्स होंगे एआई उतना प्रिसाइजली पहुंचेगा उस जगह पे। स्टेप 3 है जनरेशन। एआई फ्रेम्स बनाता है, एक एक करके एक एक फ्रेम बनाता है। पहले रफ बनाता है, फिर मीडियम बनाता है, फिर फाइनल होता है। और जब फाइनल हो जाता है तो आता है स्टेप 4, जहां पे हमको हमारा पहला आउटपुट मिलता है। पहला आउटपुट कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। इवन 95% प्रोफेशनल एआई कंटेंट 2 से 4 आइटरेशंस में रेडी होते हैं। क्लिंग जैसे टूल्स जो कि एकदम टॉप लेवल माने जाते हैं, वो भी 30 से 40% फर्स्ट जनरेशन की सक्सेस रेट पे है। मतलब 10 में से 6 बार तो आपका पहले कंटेंट या पहला आउटपुट कभी भी यूज ही नहीं होगा। और ये नॉर्मल है, ये फेलियर नहीं है। लास्ट है आइट्रिएशन। जब आपको आउटपुट मिलता है, आप पहली बार उसको देखते हो तो आप समझते हो कि यार क्या काम किया क्या नहीं किया, राइट। फिर आप उसमें एक चीज़ चेंज करते हो, दोबारा जनरेट करते हो। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल ये आता है कि एक बार में सिर्फ एक चीज़ को चेंज करो। इसको कहते हैं वन चेंज रूल। अब एक चीज़ जो मैं पर्सनली करता हूँ, जो बहुत लोग नहीं करते हैं, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट टू वीडियो कभी जनरेट ही नहीं करता हूँ। मेरा प्रोसेस है, पहले हम टेक्स्ट टू इमेज बनाते हैं, फिर इमेज टू वीडियोज़। क्यों? क्योंकि यार देखो क्या होता है, जब इमेजेस हम बनाते हैं ना, तो इमेज पे मेरा कंट्रोल होता है। मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। मान लो इमेज में कोई चीज़ आई, कोई चीज़ अच्छी लगी मुझे, कोई चीज़ नहीं लगी, अब मैं फोटोशॉप पे ले जाके और या फिर कैनवा पे ले जाके थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकता हूँ और उसको एग्जैक्टली वैसा बना सकता हूँ जैसा मुझको चाहिए, जो कि आजकल जनरेटिव एआई टूल से बहुत ईजी हो गया है। जब तक एग्जैक्टली मुझे वैसा नहीं दिखता ना जो मैं चाहता हूँ, तब तक मैं उसको आगे नहीं बढ़ाता हूँ। फिर उस परफेक्ट इमेज को मैं वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ। इसका रिजल्ट क्या होता है? विजुअल कंसिस्टेंसी। एआई सिर्फ पिक्सल्स को मूव करता है, क्रिएटिव डायरेक्शन फिर मेरी आ जाती है। अब प्रॉम्प्टिंग, ये एक रियल स्किल है। चाहे कुछ बोलो या ना बोलो, प्रॉम्प्टिंग पुरानी हो गई है, ये है रियल स्किल। एआई मॉडल्स पहले वर्ड्स को सबसे ज़्यादा वेट देते हैं। मतलब जो तुम पहले लिखोगे, एआई वो सबसे ज़्यादा सीरियसली लेगा। ज़्यादातर लोग लिखते हैं अ यंग वुमेन इन रेड जैकेट वॉकिंग इन रेन, मुंबई स्ट्रीट, सिनेमैटिक नाइट, मतलब ऐसे पूरा सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, राइट। अ यंग वुमेन देख रहे हो, पहले आया होगा। अब देखो, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ हैवी मॉनसून रेन, रेन स्ट्रीट एट नाइट, नियॉन रिफ्लेक्शन, सिनेमैटिक, अ यंग वुमेन, ये मतलब ये जो मैंने उठा के ये लास्ट में कर दिया है, राइट। अब आप देखोगे तो सब्जेक्ट बहुत बाद में आया है और इससे रिजल्ट एकदम ही अलग हो गया है। देखो दोनों रिजल्ट्स बहुत ही अलग है। एआई पहले वो सिनेमैटिक रेनी वर्ल्ड को बिल्ड करता है, फिर उसमें कैरेक्टर प्लेस करता है। कैरेक्टर उस वर्ल्ड के हिसाब से लगता है, बाहर से आया हुआ नहीं है। इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर यही होता है कि आप पहले एनवायरनमेंट, अपनी लाइट, स्टाइल, सब्जेक्ट और फिर एक्शन और फिर बताओ, मतलब ये इस तरीके के फॉर्मेट में आप कर लो। और लास्ट चीज़ ये है कि एआई को जब बहुत ज़्यादा एक साथ बोलते हो ना आप, तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, हेलुसिनेट करता है। सो 201 का प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो एक सीन, एक एक्शन, एक प्रॉम्प्ट डालोगे, सिंपल रखोगे, स्पेसिफिक रहोगे और उसको फिर आइटरेट करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो यार, कि अगर ये मास्टर क्लास आपको मस्त लग रही हो तो। कमेंट में लिख दो प्रॉम्प्ट क्लियर है, और कंफ्यूज हो तो लिख दो कि भाई बहुत कंफ्यूजिंग है।